हेलो गाइस, चलो हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, जहां पर कंपनी के Q2 FY22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं सामने। कैसे रहे इस कंपनी के रिजल्ट्स, तो वही बात करेंगे। और क्या बैंक निफ्टी में अभी तेज़ी आने वाली है कि नहीं आने वाली है, उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। और इस कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक हमारे अकाउंट में आ जाएगा डिविडेंड। एंड उसके साथ साथ हम बात करें क्या अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो इस कंपनी के अंदर तेज़ी आएगी कि नहीं आएगी, उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो तो देखते रहना। सबसे पहले हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की। यहाँ पर आज के दिन 23 अक्टूबर को कंपनी के रिजल्ट्स आज के दिन प्रेजेंट हो चुके हैं। ये रिजल्ट यहाँ पर स्टैंड अलोन रिजल्ट है। सारी की सारी जो अमाउंट्स रिजल्ट के अंदर बताएगी ये वो करोड़ में है, तो ये चीज़ याद रखनी है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर एंड 6 मंथ के बेसिस के ऊपर कंपनी के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। एंड इस कंपनी का 2021 मार्च तक यहाँ पर कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है तो वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी की इनकम के बारे में। तो इंटरेस्ट इनकम एंड टोटल इनकम, अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम यहाँ पर से कंपनी की 26,330.82 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर से कंपनी का इनकम देखने मिल रहा है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी की इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। अराउंड यहाँ पर 1,800 करोड़ रुपीज़ के आसपास का इनकम यहाँ पर बढ़ोतरी देखने मिल रही है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का, यहाँ पर 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी इस कंपनी का इनकम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी का एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंस यहाँ पर से मेन तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों को मिलाकर कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखने को मिल जाता है 16,116.1 करोड़ रुपीज़ का, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर थोड़ा बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी का जो इंटरेस्ट है एंड उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर 6 मंथ के बेसिस के ऊपर कंपेरिजन। तो 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी इस कंपनी का एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लोगों को पता ही है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। नेट प्रॉफिट कंपनी के यहाँ पर कैसे देखने को मिल रहा है, तो कंपनी ने यहाँ पर से नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है 5,510.95 करोड़ रुपीज़ का, जो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर अच्छा खासा जंप देखने मिल रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर अच्छा खासा जंप देखने मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, पर थोड़े अच्छे देखने को मिल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन के थोड़े बहुत नज़दीक है। तो ये एक यहाँ पर अच्छी बात देखने मिल जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं 6 मंथ के बेसिस के ऊपर कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे। तो 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे हैं, पर ये चीज़ याद रखना कंपनी के अंदर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वो एक्सपेंडिचर काटने के पहले इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर से इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, पर आप लोग ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे ना तो वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंप देखने मिल रहा है। ऐसा यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो टैक्स एंड वो सारी चीज़ों के अंदर थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है कंपनी के द्वारा, जिससे क्या होता है कंपनी के रिजल्ट्स खराब नहीं दिखते हैं बैलेंस शीट के अंदर, एंड रिजल्ट के ओवरऑल परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा खराब नहीं देखने को मिलता। ठीक है, पर मेरे हिसाब से इस कंपनी के नेट प्रॉफिट इतने ज़्यादा नहीं अच्छे लगे मेरे को। पर्सनली मैंने सोचा था इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है कंपनी ने। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर 2021 मार्च से कंपनी ने यहाँ पर कैसा परफॉर्मेंस दिया था। तो 16,192.68 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, अर्निंग पर शेयर, उसके साथ साथ एनपीए, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स, तो वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें तो इस कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर यहाँ पर मतलब ग्रॉस एनपीए की बात करें तो वो यहाँ पर गिरते हुए नज़र आ रहा है। ये एक यहाँ पर अच्छी बात देखने मिल जाती है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे पहले 5.15% के आसपास था एनपीए, ग्रॉस एनपीए, वो यहाँ पर से कम होकर 4.82 आ चुका है। और इस कंपनी के नेट एनपीए की बात करें तो वो भी यहाँ पर से कम हो, पहले 1.16 था, वो यहाँ पर अभी कम होकर 1 के आसपास आ चुका है। पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर भी इस कंपनी का नेट एनपीए 1 के आसपास ही था। तो ओवरऑल कंपनी का नेट एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए वो यहाँ पर से कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक मेरे को पॉजिटिव चीज़ लगी। बाकी कंपनी के रिजल्ट्स इतने ज़्यादा यहाँ पर अच्छे, मतलब एक्सपेक्टेशन के मुकाबले मेरे हिसाब से कम रिजल्ट्स यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। क्या कंपनी ने यहाँ पर से डिविडेंड दिया है, तो कंपनी ने कोई भी प्रकार का डिविडेंड यहाँ पर से कंपनी ने अनाउंसमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर भी बताना ज़रूरी
रही है। तो अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर 7.95 का देखने मिल जाता है। अराउंड 8 रुपीज़ के आसपास का इस कंपनी का ईपीएस है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर थोड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा। एंड पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी का ईपीएस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक यहाँ पर चीज़ अच्छी लगी। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अच्छी है। कंपनी का यहाँ पर से मेनली इनका लाइबिलिटीज़ की बात करें ना, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इनके मेन लेते हैं यहाँ पर से इनका जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो वहाँ पर इनका सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपेंस लगता है। बाकी इस कंपनी का यहाँ पर से एम्प्लॉय का कॉस्ट एंड वो सारी चीज़ों के अंदर इनका एक्सपेंस लगता है। कंपनी का यहाँ पर से कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर से वैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पर थोड़ा सा मतलब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इस कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है वो बढ़ा है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने यहाँ पर अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ऐसा यहाँ पर क्यों है, इसके पीछे का रीज़न मैंने जो बताया वही है कि कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर इतना ज़्यादा मतलब आप लोग देखोगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, पर आप लोग रिजल्ट्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस देखने मिल रहा है। एक तो यहाँ पर से टैक्स एक्सपेंडिचर एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पर से डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड वो सारी चीज़ें यहाँ पर से थोड़ी कम लगी है, और उसके ऊपर जो पैसा मिलना मतलब जो कट होना चाहिए वो यहाँ पर कम हुआ है। इसी वजह से ये जो ओवरऑल रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे देखने मिल रहा है। कंपनी के पर्सनली मैं बताऊँ तो यार कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू इनका रिटेल सेगमेंट से आता है, उसके बाद होलसेल बैंकिंग से आता है, उसके बाद ट्रेजरी से आता है। ट्रेजरी मतलब हम लोग अपने बैंक अकाउंट में खाता ओपन करवाते हैं, और उसके साथ साथ हम ट्रेजरी एक लॉकर हम खरीदते हैं, तो मतलब लॉकर के जो पैसे है वहाँ पर से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। लाइफ इंश्योरेंस से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाता है, अदर बैंकिंग सेक्टर से भी इनका रेवेन्यू आता है। और इस कंपनी का यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना, और बस आप लोगों को यही सारी चीज़ें बतानी थी। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर के अंदर कब खरीदारी करनी चाहिए, कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को। देखो यहाँ पर से कंपनी के अभी शेयर यहाँ पर 758 रुपीज़ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर थोड़ा यहाँ पर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। थोड़ा जूम इन करके देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पर से जो सेलिंग प्रेशर है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से इस कंपनी के अंदर थोड़ा यहाँ पर से आप लोगों को थोड़ा चौकन्ना रहना है। अभी बिकवाली करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। बस इस कंपनी के अंदर देखो RSI अभी थोड़ा ऊपर है, तो इस कंपनी के अंदर खरीदारी करने का सबसे अच्छा लेवल मेरे हिसाब से 730 रुपये का है। तो 730 रुपये के लेवल के ऊपर आप लोग खरीदारी कर इस कंपनी को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग खरीदारी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग खरीद सकते हो। और इस कंपनी के अंदर टारगेट क्या रखना है, तो देखो रिजल्ट्स के अंदर जो मार्केट के अंदर इस कंपनी का यहाँ पर से जो परफॉर्मेंस रिजल्ट का देखने को मिल रहा है इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं देखने को मिला है। जो प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इस कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर से इस लेवल के ऊपर खरीदारी करो, और यहाँ पर आप लोग देखोगे 760 रुपये के आसपास के लेवल के ऊपर आप लोग बिकवाली करके चल सकते हो। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे यहाँ पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। RSI थोड़ा नीचे आता है तो इस कंपनी के अंदर ज़रूर से खरीदारी करके चल सकते हो। बाकी इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और आप लोगों के पास इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं, कितनी क्वांटिटी में और किस प्राइस के ऊपर, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ताकि आप लोगों को मैं सबसे अच्छी तरीके से सजेस्ट कर पाऊँ आप लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।